नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को न्याय दर्शन से अवगत कराने जा रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्याय दर्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले न्याय शब्द का अर्थ समझना होगा। सामान्यतः न्याय शब्द का अर्थ जस्टिस समझा जाता है, परंतु महर्षि गौतम के अनुसार जिसकी सहायता से हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसे ही न्याय कहा जाता है। न्याय दर्शन वेदों पर आधारित एक आस्तिक दर्शन है और यह वैशेषिक दर्शन का पूरक दर्शन भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन महर्षि गौतम अर्थात अक्षपाद ने किया था। न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र, तर्क शास्त्र इत्यादि की संज्ञा भी दी जाती है। आचार्य चाणक्य ने इसे आन्वीक्षिकी कहा है। न्याय दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, अतः हम सर्वप्रथम न्याय दर्शन में वर्णित ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अनुसार आत्मा के दो भेद हैं, पहला जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जहाँ जीवात्मा नित्य तो है परंतु सीमित और बंधन युक्त है, वहीं परमात्मा नित्य, असीम, बंधन रहित, सर्वज्ञ, पूर्ण, निर्विकारी और सर्वशक्तिमान है। न्याय दर्शन में ईश्वर को ही सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का पालक और संहार करने वाला माना गया है। इसमें ईश्वर को 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त बताया गया है। पहला है आधिपत्य, दूसरा वीर, तीसरा यश, चौथा श्री, पांचवा ज्ञान और छठा वैराग्य। इन्हीं 6 ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण परमात्मा को ईश्वर कहा गया है। क्योंकि यह दर्शन प्रमाणों पर आधारित है, अतः इसमें ईश्वर की सिद्धि के लिए भी अनेक प्रमाण दिए गए हैं, जिन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। न्याय दर्शन के अनुसार हर कार्य का एक कारण होता है, इसलिए जगत रूपी कार्य का भी कोई कारण अवश्य होगा। न्याय दर्शन के अनुसार जिस प्रकार घड़े को बनाने के लिए जड़ मिट्टी के अतिरिक्त चेतन कुम्हार का होना भी आवश्यक है, उसी प्रकार जगत रूपी कार्य की उत्पत्ति के लिए किसी चेतन कारण का होना आवश्यक है। क्योंकि यह जगत अत्यंत विस्तृत है, अतः इसे सीमित जीवात्मा द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अतः यह कहा जा सकता है कि असीम और चेतन परमात्मा ही जड़ परमाणुओं में गति उत्पन्न करके इस जगत की सृष्टि करता है। न्याय दर्शन का ईश्वर सिद्धि के लिए दिया गया दूसरा प्रमाण कर्मफल पर आधारित है। इसके अनुसार क्योंकि जीवात्मा निरंतर कर्म करता है, अतः उसके कर्म के अनुसार फल देने के लिए भी कोई पूर्ण काम अर्थात कर्म बंधन से रहित परमात्मा अवश्य होगा। ईश्वर सिद्धि के लिए दिए गए तीसरे प्रमाण के अनुसार क्योंकि यह ब्रह्मांड असीमित है, अतः बिना धारणकर्ता के इसका पतन होना अवश्यंभावी है। इस प्रकार इस अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाला परमात्मा ही है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्येक ग्रंथ का कोई न कोई रचनाकार अवश्य होता है। इस प्रकार वेदों का भी कोई रचनाकार होना चाहिए। क्योंकि वेद प्रामाणिक और संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, अतः इनका रचनाकार भी अल्पज्ञ नहीं हो सकता। इस प्रकार न्याय दर्शन के अनुसार वेदों का रचनाकार ईश्वर ही होगा। न्याय दर्शन में वर्णित ईश्वर के स्वरूप को समझने के बाद अब चलिए न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों को समझते हैं। अन्य आस्तिक दर्शनों की भांति ही न्याय दर्शन का भी चरम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। महर्षि गौतम के अनुसार ज्ञान के द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझकर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। चलिए समझते हैं न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है। न्याय दर्शन के अनुसार जो किसी वस्तु या विषय को प्रकाशित करता है वही ज्ञान है। ज्ञान के 2 भेद बताए गए हैं। पहला अनुभवजन्य ज्ञान अर्थात अनुभव से उत्पन्न ज्ञान, और दूसरा स्मृतिजन्य ज्ञान अर्थात जो पूर्व ज्ञान के आधार पर हम प्राप्त करते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान के भी 2 भेद बताए गए हैं। पहला प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान और दूसरा अप्रमा। अप्रमा अर्थात अवास्तविक ज्ञान के भी 3 भेद बताए गए हैं। पहला संशय अर्थात अनिश्चित एवं संदिग्ध ज्ञान, दूसरा भ्रम अर्थात मिथ्या या गलत ज्ञान, तीसरा तर्क अर्थात परोक्ष से किसी कथन को सिद्ध करना। यहाँ संशय और भ्रम एक जैसा प्रतीत होता है, अतः हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ भ्रम में हम रस्सी को निसंदेह सांप ही समझ बैठते हैं, वहीं संशय में अभी हम किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे होते हैं कि यह रस्सी है अथवा सांप। न्याय दर्शन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधनों को ही प्रमाण कहा गया है
और 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण और चौथा शब्द प्रमाण। आइए इन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों एवं वस्तुओं के सन्निकर्ष से प्राप्त संशय रहित ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। यहाँ इंद्रियों का वस्तुओं से सन्निकर्ष का आशय यह है कि इंद्रियों का वस्तुओं के समीप आ जाना। जैसे यदि हमारी दृष्टि किसी कुत्ते पर पड़ती है तो इसे हमारी आँखों का उस कुत्ते से सन्निकर्ष कहा जाएगा और इससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला लौकिक प्रत्यक्ष, अर्थात इसमें इंद्रियों का वस्तुओं से लौकिक सन्निकर्ष होता है, और दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष, जिसमें वस्तुओं का इंद्रियों से अलौकिक सन्निकर्ष होता है। चलिए लौकिक व अलौकिक सन्निकर्ष को भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि हम किसी बर्फ़ को देखते हैं तो बर्फ़ का श्वेत रंग हमें दिखाई देता है। इस प्रकार का सन्निकर्ष लौकिक सन्निकर्ष है। परंतु बर्फ़ में शीतलता हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी हम यह जान पाते हैं कि बर्फ़ शीतल होगा। इस प्रकार का सन्निकर्ष अलौकिक या असाधारण सन्निकर्ष कहा जाएगा। लौकिक प्रत्यक्ष के भी 2 भेद किए जा सकते हैं। पहला निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, दूसरा सविकल्पक प्रत्यक्ष। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि एक अंधेरे कमरे में कोई गेंद रखी हुई हो तो हम यह नहीं जान सकते कि वह सेब है या संतरा या गेंद। बस हमें यही पता चलता है कि वहाँ पर कोई गोलाकार वस्तु रखी हुई है। हमें उस वस्तु के द्रव्य, गुण और कर्म का ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार सभी विकल्प अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि से रहित होने के कारण इसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। वहीं जब हम उस गेंद के रूप और रंग को अच्छी तरह से देख पाते हैं तो इसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्योंकि लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार से हो सकता है, इसलिए सविकल्पक लौकिक प्रत्यक्ष के 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, चौथा समवाय, पांचवा संवेद समवाय और छठा विशेषण विशेष से भाव। इन्हें समझने के लिए हमें संयोग और समवाय संबंध समझना आवश्यक है। जब 2 पदार्थों के बीच संबंध केवल थोड़ी देर के लिए अर्थात अल्पकाल के लिए होता है तो इसे संयोग संबंध कहते हैं। जैसे हमारे हाथ का संबंध पुस्तक के साथ केवल अल्पकाल के लिए ही होता है। परंतु यदि 2 पदार्थों के बीच नित्य संबंध हो अर्थात हमेशा के लिए संबंध हो, जैसे कपड़े का धागों के साथ होता है, ऐसे संबंधों को समवाय संबंध कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु का उसमें अंतर्निहित गुण के साथ समवाय संबंध ही होता है। जैसे भैंस का अपने काले रंग के साथ समवाय संबंध होता है और काले रंग का कालिमा के साथ समवाय संबंध होता है। जब हमारी दृष्टि किसी भैंस पर पड़ती है तो इसे हमारी आँखों का उस भैंस के साथ संयोग सन्निकर्ष कहा जाएगा। इस प्रकार आँखों के भैंस से संयुक्त हो जाने के बाद हम उन सभी पदार्थों को देख पाते हैं जिनका भैंस के साथ समवाय संबंध है। जैसे काले रंग को भी हम देख पाते हैं। इस प्रकार भैंस के माध्यम से उसके काले रंग को भी देख पाना, इसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहा जाएगा। और उस काले रंग के माध्यम से उसकी कालिमा का ज्ञान होना ही संयुक्त संवेद समवाय कहा जाएगा। इन 3 प्रकार के सन्निकर्षों को समझने के बाद अब चलिए समझते हैं समवाय और संवेद समवाय सन्निकर्ष क्या है। हमारे कानों के अंदर रिक्त स्थान अर्थात आकाश होता है और आकाश का गुण होता है शब्द। इस प्रकार आकाश का शब्द से समवाय संबंध होता है। इस प्रकार जब हम किसी घटना को, किसी ध्वनि को अपने कानों से प्रत्यक्ष रूप से सुनते हैं तो इसे ही समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। और कानों से किसी शब्द को सुनने के पश्चात उस शब्द की मृदुता, कटुता अर्थात पिच और लाउडनेस इत्यादि का ज्ञान होना संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। अब चलिए अंतिम सन्निकर्ष विशेषण विशेष से भाव को समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आकाश में सूरज का ना होना। यहाँ आकाश को विशेष से कहा जाएगा और सूरज को विशेषण। यदि एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का अभाव हो तो जिसका अभाव होता है उसे विशेषण कहा जाता है और जिसमें उसका अभाव होता है उसे उसका विशेष्य कहा जाता है। और इस अभाव के ज्ञान होने को ही विशेषण विशेष से भाव कहा जाता है।
न्याय दर्शन में अलौकिक प्रत्यक्ष के भी 3 भेद बताए गए हैं। पहला सामान्य लक्षण, दूसरा ज्ञान लक्षण और तीसरा योगज। किसी वस्तु को देखकर उसके सामान्य अर्थात उसकी जाति का ज्ञान होना ही सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे यदि हम श्याम को देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि वह मनुष्य है। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष वह अलौकिक प्रत्यक्ष है जिसके द्वारा इंद्रिय अपने विषय से भिन्न विषय का भी ज्ञान प्राप्त कर लेती है। जैसे यदि हमने किसी बर्फ को देखा परंतु उसे छुआ नहीं, फिर भी हमें यह ज्ञान हो गया कि यह अवश्य शीतल होगा। यहाँ हमारी इंद्रिय आँखों का विषय बर्फ था, परंतु हमें उसके अतिरिक्त अन्य विषय शीतलता का भी ज्ञान हो गया। तीसरा अलौकिक प्रत्यक्ष योगज प्रत्यक्ष है। ऐसा माना जाता है कि योगाभ्यास से मनुष्य के इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ जाती है और वह उन विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर पाता है जिसे एक साधारण मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। आज के परिप्रेक्ष्य में इसे अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो एक कुशल चिकित्सक किसी व्यक्ति को देखकर यह जान लेता है कि इसको पीलिया रोग है, वहीं साधारण मनुष्य यह नहीं समझ पाता। प्रत्यक्ष प्रमाण को समझने के बाद अब चलिए दूसरे प्रमाण अर्थात अनुमान प्रमाण को समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष के यथार्थ ज्ञान को ही अनुमान प्रमाण कहा जाता है। इसमें प्रत्यक्ष अर्थात जिसके माध्यम से हमें अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है उसे हेतु कहते हैं और उसके द्वारा हमें जिसका ज्ञान प्राप्त होता है उसे साध्य कहा जाता है। जैसे यदि हम धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाते हैं तो यहाँ धुएं को हेतु कहा जाएगा और आग को साध्य कहा जाएगा। इस आधार पर अनुमान प्रमाण के 3 भेद बताए गए हैं। पहला केवल अन्वयी, दूसरा केवल व्यतिरेकी और तीसरा अन्वय व्यतिरेकी। जब हेतु और साध्य का केवल सह अस्तित्व अनुभव में आता है, उनका सह अभाव अनुभव में नहीं आता, ऐसे अनुमान को केवल अन्वयी अनुमान कहते हैं। जैसे जब हम गर्जना सुनते हैं तो हम यह जान सकते हैं कि आसमान में बादल छाए होंगे, परंतु यदि हम गर्जना नहीं सुनते, इससे हम कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि बादल हैं अथवा नहीं। इसी प्रकार जब हेतु और साध्य का केवल सह अभाव अनुभव किया जाता है परंतु उनका सह अस्तित्व अनुभव नहीं किया जाता, इसे केवल व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। जैसे यदि हमारे आसपास सुगंध नहीं आ रही है तो हम यह बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई पुष्प भी नहीं होगा, परंतु यदि हमें सुगंध आ रही है तो हम यह नहीं बता सकते कि आसपास पुष्प ही होगा या वहाँ अगरबत्ती भी हो सकती है। अन्वय व्यतिरेकी अनुमान उसे कहा जाता है जहाँ हेतु और साध्य का सह अभाव भी अनुभव किया जा सकता है और सह अस्तित्व भी अनुभव किया जाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, अगर धुआं नहीं है इसका मतलब है कि आग भी नहीं होगी। प्रयोजन के आधार पर अनुमान प्रमाण के 2 भेद बताए जाते हैं। यदि हम स्वयं के ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हैं तो इसे स्वार्थानुमान कहा जाता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति को कुछ सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हैं तो उसे परार्थानुमान कहा गया है। एक अन्य आधार पर महर्षि गौतम ने अनुमान प्रमाण के 3 भेद बताए हैं। पहला पूर्ववत अनुमान, जिसका अर्थ है कारण के प्रत्यक्ष होने से कार्य का अनुमान लगाना। जैसे काले बादल को देखकर वर्षा का ज्ञान होना पूर्ववत अनुमान कहा जाएगा। दूसरा है शेषवत अनुमान, इसका अर्थ है कार्य के प्रत्यक्षीकरण से कारण का ज्ञान होना। जैसे गीली सड़क को देखकर यह बताया जा सकता है कि वर्षा हुई होगी। तीसरा अनुमान सामान्यतो दृष्ट कहा जाता है। जब हम 2 पदार्थों को हमेशा एक साथ देखते हैं तो एक पदार्थ को देखकर दूसरे का अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार का अनुमान ही सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहा जाता है। जैसे किसी जानवर की केवल सींगों को देखकर ही उसकी पूंछ होने का ज्ञान सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहा जाएगा। न्याय दर्शन में वर्णित तीसरा प्रमाण उपमान प्रमाण है। जब हम किसी प्रसिद्ध वस्तु से सादृश्यता अर्थात समानता के आधार पर नवीन वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसे ही उपमान प्रमाण कहा जाता है। जैसे यदि हमने किसी से नीलगाय के विषय में सुना हो कि यह गाय से मिलता जुलता ही जानवर है, परंतु इसका रंग गाय से भिन्न कुछ धूसर रंग का होता है, और अगर हम जंगल में जाते हैं और हमारी दृष्टि एक नीलगाय पर पड़ती है
तो बताए गए विवरणों के आधार पर गाय से समानता देखते हुए हमें यह ज्ञान हो जाता है कि यह नीलगाय ही होगी। न्याय दर्शन का चतुर्थ प्रमाण शब्द प्रमाण बताया गया है। शास्त्रों के कथनों और आप्त पुरुष के वचनों को ही शब्द प्रमाण माना जाता है, परंतु उनमें यथार्थता, वास्तविकता और विश्वसनीयता का होना अनिवार्य माना गया है। शब्द प्रमाण के भी दो भेद बताए गए हैं, पहला वैदिक शब्द और दूसरा लौकिक शब्द। क्योंकि वेदों को ईश्वर की रचना माना गया है, अतः महर्षि गौतम ने वेद वाक्यों के विश्वसनीयता की जांच करना अनिवार्य नहीं बताया है, जबकि किसी मनुष्य के द्वारा दिए गए सिद्धांतों और कथनों को ही लौकिक शब्द कहा गया है। इसको प्रमाण मानने हेतु इसकी वास्तविकता और विश्वसनीयता का परीक्षण करना आवश्यक माना गया है।